अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत आराम से तैयार होती है, और मैं इसके साथ टिप्स भी शेयर करूंगी कि कैसे आप कोफ्ते बनाएं तो आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है कोफ्तों के लिए कीमा। बीफ, मटन या चिकन कोई भी कीमा आप ले सकते हैं, मशीन का कीमा है। इस कीमे में मैं ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, तीन से चार हरी मिर्चें और एक अदरक का टुकड़ा। तकरीबन 2 इंच का पीस था अदरक का। इन सब चीज़ों को मैंने ले लिया है। ये सब चीज़ें अब मैं मशीन में चॉपर से निकाल लूँगी कीमे के साथ ही, यानी हरी मिर्चें, प्याज और अदरक को मैं चॉपर से निकालूंगी। आप ये ख्याल रखें कि कीमे में बिल्कुल भी पानी ना हो। अगर कीमे में ज़रा भी पानी होगा तो कोफ्ते आपके सही से जुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे। इसके बाद मैंने किया ये है कि कीमे को पीस लिया है प्याज के साथ, हरी मिर्च और अदरक के साथ। इसमें मैं ऐड करूँगी एक अंडा और कुछ स्पाइसेस में लूँगी। इसके लिए स्पाइसेस कुछ ऐसे हैं। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लें या 1 टीस्पून ऐड कर लें। रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और ज़ीरे का पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। इसके बाद मैंने लिया है बेसन 2 टेबल स्पून। इसे हल्का सा भून लिया है फ्राइंग पैन में। बस इतना मैंने इसे भूना है कि ये इसमें से खुशबू आने लगे। ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इस मसाले को मैं अच्छी तरह से कीमे के साथ मिक्स कर लूँगी। अब इसमें बेसन की जगह भुने हुए चने जो होते हैं, काले चने, वो छील कर उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं, पीस के इसमें ऐड कर दें। लेकिन मैं सिर्फ बेसन ही यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास अभी ये अवेलेबल था। बेसन से अच्छे से कीमा बाइंड हो जाएगा आपस में, और इसमें अंडा भी हमने ऐड किया है। अच्छे से इसकी बॉल्स बन जाएंगी और ये टूटने का भी इसका डर नहीं होगा। इसे मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चम्मच से मिक्स करना चाहें कर लें। अच्छी तरह से हाथ धोकर इसे मिक्स करें। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है खसखस 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप इन कोफ्तों को ये भी कर सकते हैं कि आप कोफ्ते ये बनाएं, मिक्स करें अच्छी तरह से इसको, और इसकी बॉल्स बनाकर फ्राई करके इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए उस टाइम पे आप इसे निकालें और ग्रेवी तैयार करें, और साथ में फटाफट 15 से 20 मिनट के अंदर आपका खाना रेडी हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सी कोफ्ता करी रेडी हो जाएगी। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कीमा आपका बिल्कुल चर्बी के बगैर होना चाहिए और इसे अच्छी तरह से पिसा हुआ होना चाहिए। मशीन से निकाल लें। अब मैं इसके कोफ्ते तैयार कर लूँगी, बॉल्स बनाऊँगी। इसके लिए मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ हाथों पे और बॉल्स इसकी हाथों से बना रही हूँ। इसमें जहाँ भी बॉल्स में क्रैक्स आए उन क्रैक्स को फिल करें, फिल करके बनाएं ताकि ये कोफ्ते टूटे ना। क्योंकि अगर इसमें क्रैक्स होंगी, अच्छी तरह से बॉल्स नहीं बनी हुई होंगी, तो कोफ्ते टूटे हुए और क्रैक्स वाले बनेंगे। इतने कीमे में मैंने तकरीबन 18 कोफ्ते तैयार कर लिए थे। आप साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा इससे कोफ्ते बना सकते हैं। सारे कोफ्ते बनाने के बाद मैं इसको करूँगी फ्राई। इस स्टेज पे भी आप इन कोफ्तों को फ्रीज़ कर सकते हैं, या तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फ्राई करके इसको फ्रीज़ कर लें। मैं कोफ्तों को कर रही हूँ फ्राई। मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही। आप अगर डीप फ्राई करना चाहें डीप फ्राई भी कर लें। और एक टिप ये है कि यहाँ पर कोफ्तों को आपने एक्स्ट्रा कुक नहीं करना, बस हल्की सी इसके ऊपर लेयर आनी चाहिए, लेयर फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद आप इसे निकाल लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे, ज़्यादा कुक करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है कोफ्तों का वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और कोफ्ते काफ़ी अंदर से हार्ड हो जाएंगे, जो खाने में काफ़ी सूखे सूखे से लगते हैं और अच्छे नहीं लगते। कोफ्ते मेरे दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं, ब्राउन हो गए। मैंने इन्हें निकाल लिया है। अब मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, उसे काट लिया है, बारीक कट कर लिया है। इसके बाद मैंने 1 पाव दही ली है, 250 ग्राम के बराबर दही आप ले लें। दही के बाद मैंने लिया है लहसुन अदरक, 7 से 8 क्लोव्स मैंने लहसुन की ली हैं, और अदरक का तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है, उसे छील लिया है। इसके अलावा इसमें मैंने मसाले ऐड किए हैं। नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 चुटकी के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद मैंने 1 कप ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है। उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के हल्का सा तड़काया है। उसका कलर चेंज नहीं किया, बस हल्का सा तड़काया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है 3 दरमियानी प्याज जो मैंने कट की थी। प्याज को मैं कर लूँगी ब्राउन। ब्राउन करके इस प्याज को मैं निकाल लूँगी, और प्याज को और दही को मैं ब्लेंडर के जग में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंडर में। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक जो मैंने पीस लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इसमें मैं ऑयल में फ्राई करूँगी इसको। लहसुन अदरक का कच्चापन बस ख़त्म हो जाए, कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट से 2 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई किया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज और दही का पेस्ट। अब इसमें मैं सारे मसाले भी ऐड कर दूंगी और इस मसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी
जब इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा तो इसमें मैं कोफ्ते ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई कर लिए हैं। कोफ्ते आप फ्राई किए बगैर भी तैयार कर सकते हैं, यानी जब आप इस मसाले को भून लें इसमें फिर 1 गिलास हल्का सा पानी डालकर उसमें जब बॉयल आ जाए तो कोफ्ते ऐड करना शुरू कर दें और चम्मच ज़्यादा ना चलाएं, हल्का सा देगची को हिलाकर उसे मिक्स करें। इस तरह से भी ये कोफ्ते तैयार हो जाते हैं, लेकिन मैंने आसान मेथड तैयार किया है जिसमें आप इसको फ्राई करके आराम से बना सकते हैं, टूटने का बिल्कुल डर नहीं होगा। इसी स्टेज पर ये काफ़ी जो है इसके छींटे आते हैं ऑयल के, ध्यान से आप कुकिंग करें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सब कोफ्ते ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी साथ में आलू। अगर आप आलू पसंद करते हैं तो इसमें ऐड कर लें, अगर आपको पसंद नहीं है तो ऐड ना करें। इसको मैं हल्का सा भूनूंगी 1 से 2 मिनट कोफ्तों को। आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के इसमें ऐड किए हैं, आप कम ज़्यादा या इसको स्किप भी कर सकते हैं। हल्का सा इसमें चम्मच चलाना है आलू के साथ, क्योंकि आलू हार्ड होते हैं और उसके साथ कोफ्ते टूट सकते हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, जितना आपको ज़रूरत हो, जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना ऐड करें। मैंने 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया था और इसकी ग्रेवी के लिए इसको मैंने रख दिया था पकने के लिए। बस इतनी देर मैंने पकाया था कि आलू गल जाएं और ग्रेवी जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उतनी रह जाए। इसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे दम। ये कोफ्ते तैयार हो गए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक जूलियन कटिंग में, हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें मैंने इसमें साबुत ऐड कर दी हैं। 1 मिनट इसको मज़ीद दम पे रखूँगी। इसका ऑयल अच्छी तरह से अलग हो गया है। ये हमारी कोफ्ता करी तैयार है। बहुत ही कम टाइम में ये कोफ्ते आराम से घर में तैयार हो जाते हैं। फ्रोज़न कोफ्ते लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, घर में अपने हाथों से इसको अच्छे से तैयार करें। बहुत मज़ेदार कोफ्ते तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपीज़ को शेयर किया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।